सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बताया था। क्या बताया था? त्रिभुज बताया था कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि मान लीजिए क्या ए है, यह बी है और यह सी है। क्लियर है? उसके बाद से मैंने ये बताया था कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक को हम क्या कहते हैं। ये तो ये भुजा हो गया, यह एक भुजा हो गया और यहां से यहां तक एक भुजा हो गया। क्लियर? तो यहां से यहां तक भुजा की माप क्या है? मान लीजिए हमने मान लिया x। क्या मान लिया? x। यहां से यहां तक भुजा है, मान लिया है हमने इसको y। ठीक है, और यहां से यहां तक एक भुजा है, मान लीजिए हमको z। क्लियर? इतना निकालने के बाद से अगर हम जांच करना चाहें कि परिमाप, क्या जानना चाहें? परिमाप। परिमाप क्या होता है? हमने कह दिया कि त्रिभुज का परिमाप निकालिए, त्रिभुज का परिमाप निकालिए। तो आप तो कह देते हैं परिमाप, है ना, यानी परिमाप बराबर कह देते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। क्या बोल देते हैं? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। क्लियर? अब हम ये बात करें कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो भुजा कौन है? भुजा कौन है? तो त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर? त्रिभुज की तीन भुजाएं कौन सी हैं? ए बी सी सी ए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ए बी का जो है, ए बी क्या है? ए बी का माप क्या है? ए बी का माप क्या है? x है, तो x मान लिया। बी सी का माप क्या है? y मान लिया। और सी ए का माप क्या है? z है, तो क्या मान लिया? z। तो ये क्या हो गया? परिमाप। क्लियर? बात समझ में आया? और सिर्फ हम कहें कि परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप क्या होता है? ठीक ना, जिस शेप की हम बात करें उसकी पूरी पूरी माप ही क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। यानी हमने इसको लिया है, इस शेप को लिया है। ठीक है, तो इस शेप को लिया है, तो इस शेप में पूरे को नापेंगे ना हम। ठीक है, तो पूरे को नापेंगे, वही क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। परिमाप सामने आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। बस इसको दो भाग में कर दिए, परि प्लस माप। परि प्लस माप, परि का मतलब पूर्ण और माप का मतलब मापना। क्लियर? यानी पूरे त्रिभुज को जो नापेंगे, जो हमें निकल के आएगा परिमाण, ठीक ना, वही क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो नापे हैं वो x निकल के आया है, यहाँ से यहाँ तक y और यहाँ से यहाँ तक z। ठीक ना, ये तो परिमाप हो गया। अब हमको निकालना है अर्ध परिमाप। क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? अर्ध से आप क्या समझते हैं? आधा। क्या समझते हैं? आधा। तो इसका आधा निकालना है, ठीक ना। मैं बात करूं आधा को क्या कहते हैं, तो हम 1/2 कह देते हैं आसानी से, बट होता कैसे? 1/2 और कह दे आधा होता है, तो कैसे होता है? तो हमें इतना जोड़ने पर हमें उतना फिर प्रत्यय प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, हमें फिर से उतना प्राप्त होना चाहिए। अगर हम 1/2 प्लस 1/2 कर दें, हमको क्या लेकर लाना है? 1 लाना है। कि 1 अगर आ गया, आधा आधा करें तो आधा का मतलब यही ना होता है, आधा। अगर एक चीज का आधा करने का मतलब कि 2 भाग में आधा आधा होगा, 1 भाग आधा और 1 भाग आधा। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम और 2 एलसीएम, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। क्लियर? 2 से 2 में भाग करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 प्लस, फिर 2 से 2 में भाग करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, कितना हो गया? ये 2/2।
2 में 2 से भाग करेंगे कितना बार में कट जाएगा? एक बार में कट जाएगा। यानी इससे हमें स्पष्ट हो गया कि आधा का मतलब क्या होता है? 1/2 और 1/2 होता है। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, मिटाने वाला कहाँ रखे हो? आगे बढ़ते हैं। अब अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक ना, आइए देखते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? x + y + z। x + y + z, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है? परिमाप का होता है x + y + z। इसका आधा निकालना है। क्या निकालना है? आधा। तो अगर हम दोनों साइड, परिमाप के दोनों साइड अगर 1/2 से गुणा कर दें, यहां हमने क्या लिख दिया? परिमाप। क्या लिख दिया? परिमाप लिख दिया। और परिमाप क्या है? x + y + z, है ना। अगर दोनों साइड आधा निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है, तो दोनों साइड अगर 1/2 से गुणा कर दें तो अर्ध परिमाप के रूप में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? आधा होता है। तो इसको हम लिख दिए अर्ध। क्या लिख दिए? अर्ध लिख दिए। और ये क्या है? परिमाप है, तो परिमाप हो गया। क्लियर? और ये तो वैसे ही 1/2 x + y + z, इतना हो गया। क्लियर? तो इसको क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं? अगर इसमें गुणा करें तो क्या इस रूप में हो जाएगा? x + y + z/2, इस रूप में हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है? बोलिए। ये आपका परिमाप हो गया और ये आपका अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, अर्ध परिमाप को हम यश से दिखाते हैं। अर्ध परिमाप को हम यश से दिखाते हैं। अब हम बात करें, ठीक ना, कि परिमाप को किससे दिखाते हैं? फिर परिमाप को किससे दिखाते हैं? ठीक ना, तो परिमाप को बेटा हम पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। क्यों पी से? इसलिए दिखाते हैं क्योंकि परिमाप का जो इंग्लिश होता है वो प्रीमीटर होता है। क्या होता है? प्रीमीटर होता है, इसलिए उसको किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। ठीक ना। और अर्ध परिमाप का जो इंग्लिश होता है, ठीक ना, मीनिंग्स जो होते हैं, अर्थ अगर हम बात करें परिमाप का, तो परिमाप का अर्थ परिमाप ही होगा और अर्ध परिमाप का अर्थ अर्ध परिमाप ही होगा। ठीक ना। हम उसकी स्पेलिंग की बात करें, किसकी बात करें? स्पेलिंग की बात करें तो अर्ध परिमाप का होता है सेमी। क्या होता है? सेमी प्रीमीटर। प्रीमीटर, ठीक ना। तो इसमें देखिए एस क्या है? पहला अक्षर है ना, इसलिए अर्ध परिमाप को हम किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। क्लियर हो गया कि परिमाप को पी से और सेमी प्रीमीटर को एस से दिखाते हैं। ठीक ना। अब हम बात करते हैं हीरोन के सूत्र का। किसके सूत्र का? हीरोन के सूत्र का, कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। क्लियर? तो हीरोन का जो सूत्र होता है अर्ध परिमाप से ही रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? अर्ध परिमाप से। ठीक ना। अब अर्ध परिमाप का मतलब ये हो गया कि यहाँ देखिए एक पूरा का परिमाप है और ये आधा का परिमाप हो गया ना, आधा का परिमाप हो गया। तो यहां से जब आधा हुआ तो यहां से यहां तक कितना है? x है। तो यहां से यहां तक जब x है तो यहां यह भी यश हो गया, यह भी यश, यह भी यश हो गया कि नहीं हुआ? तो यह भुजा निकालने के लिए s - a कर सकते हैं। बोलिए, s - a हो जाएगा s - y और x - z। क्लियर है? यानी उसका जो परिमाप होता है हीरोन के सूत्र का s - a, s - b, s - c। हम एक जगह पर क्या माने हैं? x माने हैं, तो यह हो जाएगा s - x, s - y और s - z। बात समझ में आया? ठीक है। इसी को हम कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं रूट ओवर से। किससे? रूट ओवर से जब तुलना कर देते हैं तो हम इसी को लिख देते हैं रूट ओवर में। रूट ओवर में लिखेंगे s - a, s - b,
और S माइनस C। यही बाबू कहलाया हीरोन का सूत्र, ठीक ना? क्या कहलाया? हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसी सूत्र का प्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए होगा। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, ठीक ना? इस पे हम लोग करके देखते हैं। हीरोन का सूत्र मैंने बताया था क्या होता है? रूट ओवर यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही बताया था। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? आया? आइए इस पे हम करके देखते हैं। माना कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, माना कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक ना? एक्स वाई जेड, ठीक ना? जिसका माप मान लीजिएगा 5 दिया है, यह 10 दिया है और ये 15 दिया, ठीक ना? और कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस पे देखते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अर्ध परिमाप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना? यानी कहने का मतलब हीरोन के सूत्र से निकालेंगे तो अर्ध परिमाप की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। तो S बराबर 5 10 प्लस 15, यानी A का मान इतना है, B का मान इतना है और C का मान इतना है, बटे 2। क्लियर? तो कितना हो गया? 5 10 15 15 30, 30 बटे 2 हो गया। तो S बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक ना? बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको उठा के, ठीक ना, इस सूत्र में भर देते हैं। किसमें भर देते हैं? इस सूत्र में भर देते हैं। तो इस सूत्र में भरने के लिए देखिए क्या करते हैं। S का मान कितना है? 15 है। S का मान 15, A का मान 5 है, फिर 15 माइनस B का मान 10, फिर 15 और C का मान 15 है। क्लियर? तो आइए घटा के देखते हैं। 15 में से 5 गया 10 हो गया, 15 में से 10 गया 5 हो गया, 15 में से 15 गया 0 हो गया। तो ये अंदर कितना हो गया? 0, यानी त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आया? 0 आया, ठीक ना? क्योंकि यह 0 से अगर सब में गुणा कराएंगे तो वैल्यूशन किस में बदल जाएगा? 0 के रूप में बदल जाएगा। क्लियर? सबका गुणा करा लीजिए। 15 या 150, ठीक ना? और 150 में 5 से गुणा करेंगे 750, और 750 गुणे 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही हमको निकालना था। हाँ, क्लियर? अब आइए, अब हम लोग जो करते हैं सवाल पे चलते हैं, अभ्यास पे, प्रश्नावली पे, ठीक है? मिटा दे इसको। पहला सवाल जो है वो कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, ठीक है? एक यातायात संकेत बोर्ड है, इस पे क्या लिखा है? आगे स्कूल लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यानी 2 क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसा बोर्ड है वो। ऐसे होगा, एक ऐसे बोर्ड है जी, बिहार में लगा है, हमारे यहाँ नहीं लगा है। एक ऐसा क्या है? बोर्ड है, ठीक ना, जिस पे लिखा है स्कूल,
क्या लिखा है? स्कूल लिखा है। क्लियर? यहाँ जो है ये क्या है? एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा गया है स्कूल, और कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज से क्या होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भुजा यह ए दिया है तो यह ए होगा, तो ये भी क्या होगा? ए होगा, और ये भी क्या होगा? यही होगा। यहां से यहां तक ठीक ना? तो आइए हम पहले इसका अर्ध परिमाप निकाल लें। तो अर्ध परिमाप जब निकालते हैं तो क्या करते हैं? S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। क्लियर? तो S बराबर हो जाएगा, a का मान कितना है? a है, b का मान भी क्या है? a है, और c का मान भी क्या है? a है, बटे 2। क्लियर? तो ये हो गया कितना? S बराबर 3a बाई 2। ठीक ना? तो अर्ध परिमाप कितना निकल के आया? ठीक है। अब इस चीज को उठाकर इस हीरोइन के सूत्र में रखते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें रखिए। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 3a बाई 2 और 3a बाई 2 माइनस a, 3a बाई 2 माइनस a और 3a बाई 2 माइनस a। बात समझ में आया? अब इसमें से घटा लीजिए तो रूट ओवर कितना होगा? अब बात करते हैं कि 3a बाई 2 माइनस a को कैसे घटाएंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे 3a बाई 2 माइनस a दिया है। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो अगर अलग अलग दिया हो तो सिंपल है कि एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। क्रॉस जानते हैं ना? क्रॉस के माध्यम से। तो इसका गुणा ऐसे कर दीजिए, इसका गुणा ऐसे कर दीजिए। तो ये हो गया 3a माइनस 2a बाई 2। कितना निकल के आ गया? a बाई 2। बात समझ में आया? a बाई 2 निकल के आ गया। तो यहीं भर लीजिए 3a बाई 2, a बाई 2, क्योंकि सब सेम है तो सब यही होगा a बाई 2, a बाई 2। क्लियर? अब इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करिए। ठीक ना? तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो यहां देख रहे हैं कि रूट ओवर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू a बाई 2, a बाई 2, a बाई 2, a बाई 2 लिख सकते हैं। देखिए जोड़ा लग रहा है, इसका लग रहा है, इसका लग रहा है, इसका लग रहा है और इसका लग रहा है। इसको बाहर निकाल ले। तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? a गुणे a बटे 2 गुणे 2 रूट ओवर, रूट में क्या बच गया? 3। क्या बच गया? 3। तो ये 3 हो गया। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर बटे 4 रूट ओवर 3। क्लियर? आपका एक क्षेत्रफल निकल के आ गया। एक क्षेत्रफल आपका निकल के आ गया। अब हमको जो निकालना है, ठीक है, परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ परिमाप? 180 दिया हुआ है। तो परिमाप का फॉर्मूला लगा लें। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? तो परिमाप का मान दिया हुआ है कितना? 180 और a प्लस a प्लस a, a प्लस a कितना हो गया? 3a। तो a का मान कितना हो जाएगा? 180 बटे 3। कट गया कितना बार में? 60 बार में। तो 60 बराबर a, यानी a का मान कितना आ गया? 60 आ गया। अब इसी a का मान को उठाकर इसमें रख दें। इसी a का मान को उठाकर इसमें रख दें तो कितना आ जाएगा? इसमें रख रहे हैं तो ये हो गया 60 गुणे 60 बटे 4 गुणा रूट में 3, 6 के 3600 हो जाएगा बटे 4 गुणा रूट में 3। तो 9 चौको
9 चौको 36, यानी ये हो गया 900√3, 900√3। ठीक है, वर्ग मीटर मान लीजिए। अगर मीटर में आए तो क्या मान लेंगे, वर्ग मीटर हो जाएगा। क्लियर, यही आपका क्या था, पहले का सॉल्यूशन।